नेक्स्ट हेडिंग। ओम, मुझे तुम्हारा मैसेज मिल गया है। जो मैंने लास्ट क्लास में लास्ट एक क्वेश्चन दिया था वो कॉइन वाला, वो मैं लेक्चर के लास्ट में बताऊंगा। मुझे याद दिला देना लास्ट 5 मिनट्स में। बोर्ड दिख रहा है प्रॉपरली? यस सर। ठीक है। इफ यू गेट एनी नेटवर्क इशू और कुछ ब्लर हुआ या कुछ अटकता है तो मुझे कंफर्म कराना उससे। पार्थ, तुम्हारी तबीयत ठीक है अभी? हाँ सर ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ, कॉपी कर लो पहले फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ पूरा।
श्रेयांश कॉपी कर लिया है? श्रेया, सोहम, उर्वी कॉपी हो गया है? यस Yes, sir. n इक्वल्स टू v और उसके अंदर ब्रैकेट में इन लीटर, ओके इन वॉल्यूम इन लीटर, volume in ml. Now we have three different scenarios to calculate number of moles. जैसा हमने देखा था, number of moles is very large quantity in comparison to one atom or one molecule. One mole means 6.0 to 10 to the power 23 particles. एक मोल में इतने particles होते हैं क्या? अब just for example मैं तीनों को explain करूँगा फॉर्मूले कहाँ से कैसे आए. तो हमारे पास ये नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला है, मैं इसको डिराइव कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे आया. 6.0 to 10 to the power 23 particles means 1 mole by definition. अब तुमसे पूछा गया हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 12.04, तो क्या करोगे? 12.04 को इससे डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे. तुमसे पूछा गया हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर देयर इन 18.06 10 to the power 23 particles. कितने पार्टिकल्स है इतने एटम से, तो इसमें कितने मोल्स ऑफ एटम होंगे? So this upon number of atoms in one mole. Number of moles है ये, total atoms upon number of atoms in one mole. Clear? हमसे बोला गया ये मार्कर का वेट है 50 ग्राम, तो टोटल 200 ग्राम में कितने मार्कर्स होंगे? तो 200 ग्राम डिवाइडेड बाय 50. क्या इतना हमें समझ में आता है? 1 dozen means 12. How many dozens bananas are there in 48 bananas? हमारे पास एक बनाना सैंपल है बनाना का, उसमें 48 टोटल नंबर है, तो कितने डजन हुए? 48 बाय 12, तो एक डजन में. नंबर ऑफ मोल्स, एक मोल में जितने पार्टिकल है उससे डिवाइड कर दिया. इज दैट ओके? यस यस, नो फास्ट. तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर. क्लियर? n अपॉन na, ये फॉर्मूला आ गया. सेकंड हम आते हैं वेट जब दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास. बाय डेफिनेशन gram molecular mass is the mass when expressed in gram if represent mass of 1 mole of the substance. Clear? substance यदि एटम है तो यहाँ पे एटॉमिक मास आ जाएगा, एटॉमिक मास है ग्राम एटॉमिक मास. सब्सटेंस यदि हमारा मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा. मोलर मास में हम जब मोलर मास को ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 मोल का मास. अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, हम ले लेते हैं H2. ठीक है? H2 का मॉलिक्यूलर मास है 2 ग्राम. यदि मैंने इसको ग्राम लिख दिया दैट मींस इट रिप्रेजेंट मास ऑफ 1 मोल. तो अब तुमसे क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2 will be there in 15 grams of the hydrogen sample. So 15 ग्राम ऊपर लिखा अपॉन 2 ग्राम, so 15 by 2 7.5 मोल्स. क्या ये फॉर्मूला भी क्लियर है? Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. इसमें आप तुम्हें समझ में आया कुछ ये? Yes, sir. Third, when volume of gas is given at acidic condition, अब जो जितने भी आइडियल गैसेस है STP मींस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, वो भी दिखा देता हूँ. या पढ़ा है तुमने 9 तक पहले पढ़ा है STP क्या होता है? Standard temperature and pressure. STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. बोथ आर सेम. थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि हमारे काम का भी नहीं डिफरेंस. STP एंड NTP, इसमें टेम्परेचर का वैल्यू होता है
इसको एग्जैक्टली लिखेंगे तो 273.15, पर ठीक है अभी के लिए इतना हमें ध्यान रखना है। 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, 1 एटमॉस्फेयर और 10135 पास्कल। जब ये प्रेशर है और ये टेम्परेचर है, वी कॉल इट एसटीपी कंडीशन। जितने भी आइडियल गैसेस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, इस टेम्परेचर प्रेशर पर 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर। ध्यान रखना, दिस इज डिफाइंड ओनली फॉर गैस। काफी बार हम लिक्विड सॉलिड के लिए भी यूज कर लेते हैं, जो गलत है। तो ये सिर्फ गैस के लिए डिफाइन होता है। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट एसटीपी इज 22.4 लीटर। क्लियर? अब 22.4 लीटर में 1 मोल, हाउ मेनी मोल्स विल बी देयर इन 44.8 लीटर? 44.8 divided by 22.4, 2 मोल आ गए। How many moles will be there in 67.2 liter? So 67.2 divided by 22.4. How many moles will be there in 1000 liter? 1000 divided by 22.4. तो वॉल्यूम यदि लीटर की बजाय मिलीलीटर में दिया है तो इसे भी मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 लीटर इज 1000 मिलीलीटर, तो 22.4 into 1000 मिलीलीटर में नीचे भी मिलीलीटर ऊपर भी मिलीलीटर। Is that okay? Yes, sir. Siddesh, Yes, sir. Siddhi, Sonak, is that okay? Yes, sir. चलो, तो हमारे पास कॉपी करना है ना, तुम्हें नहीं किया होगा। ये 3 फॉर्मूले नंबर ऑफ मोल्स के, बहुत सारे क्वेश्चन है जो इन दो फॉर्मूले को इक्वेट करके सॉल्व किए जाते हैं। जस्ट हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला, उसके लिए क्वेश्चन दिया है। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कैसे फॉर्मूला यूज करना है इसके लिए दिया गया है।
सर वो जो क्वेश्चन नंबर बी है जिसका सोल्यूशन उस पर 22 into 1000 upon 44 क्यों किया है 44? तीनों बता देता हूं मैं। पहला नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ एटम्स रखे थे 3.01 10 to the power 24, तो n by na ये वाला फॉर्मूला यूज किया गया है। सेकंड में फॉर्मूला यूज किया गया वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। 22 kg दे रखा है हमें, तो किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्जन करते समय 1000 का मल्टीप्लाई किया है। 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम। 22 into 1000 grams upon molecular mass of CO2. Is that okay now? Second one. Yes sir. थर्ड में यूज किया है वॉल्यूम इन ml upon 22,400, क्योंकि हमें ml में वॉल्यूम दे रखा था, लीटर में होता तो 22.4 ले लेते नीचे। So n by na, weight by molar weight, and volume in ml upon 22,400. प्रणव, प्राप्ति, प्रथमेश, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं वेट कर रहा हूँ, पहले कॉपी कर लो। सर यस, सर नोट के अंदर क्वांटिटी के पहले क्या लिखा है? नोट के अंदर रिलेटिव डेंसिटी यूनिट लेस, डायमेंशनल लेस, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, तो यूनिट कैंसिल हो जाएंगे। क्वांटिटी, स्पेसिफिक द टाइप ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिफरेंस दे दिया है वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका ही एक टाइप है, और इसमें डिफरेंस क्या है? वाटर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml और 1 ग्राम पर cc। सेंटीमीटर क्यूब एंड मिलीलीटर बोथ आर सेम।
10 to the power 3 kg per meter क्यूब, ये SI यूनिट में और ये CGS यूनिट। मर्क्यूरी का डेंसिटी 13.6 टाइम्स होता है वाटर से। ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा, इनटू 1000 kg पर मीटर। ये SI यूनिट। Is that okay, Om? ओम मिश्रा कॉपी कर लिया है? Yes. चलो अनिरुद्ध अनम्यूट करो और आंसर बताओ क्या होगा। Anirudh, can you hear me? 1/100. 1/100 देखते हैं, कंफर्म करते हैं। मंदार क्या होगा आंसर? सर 1/100 ही होगा। ओम मिश्रा 1/1000. मनोली सर मेरा 1/100। भैया है पास में? यस सर। उससे पूछ आंसर क्या होगा। पास में मतलब आसपास हो तो पूछ, दूर है तो मत पूछना। सिद्धि सर 1/100। है सार्थक आसपास? हाँ सर है। दे उसे माइक, मतलब उसे ले लाइन पर। हाँ सर 1 मिनट। सार्थक हाँ सर। क्या होगा इसका आंसर? मोल्स इनटू 24 ml ऑफ वाटर एट एसटीपी। सर पहले डेंसिटी से मास निकालेंगे और फिर मोलर मास से डिवाइड करेंगे। निकालना इतना देर क्यों? मतलब आंसर बताओ, इसकी डेंसिटी से क्या करना है? ये रही डेंसिटी, आंसर बता। दिस बाय दिस। टू 224/18। 224/18 ठीक है। चलो ये जनरली सिली मिस्टेक है, जब हम स्टार्टिंग के फेज में होते हैं तो एक करते हैं काफी बार। हम करते क्या है, एसटीपी देखा, वॉल्यूम देखा, 22,400 से डिवाइड कर देते हैं, एमएल में है तो। ये वाटर, इट इज नॉट गैस, क्लियरली मेंशन है वाटर, सो इट इज नॉट गैस, इट इज लिक्विड। सो लिक्विड है तो लिक्विड के लिए तो हम ये फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते, लास्ट वाला 22.4 वाला। तो क्या करोगे, पहले तुम मास निकालोगे, वॉल्यूम मास बाय डेंसिटी। वॉल्यूम दे रखा है हमें, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी विल बी मास। 224 इनटू 1, ये पर ये ml है, ये ग्राम पर ml में ले लो तो आंसर आ जाएगा ग्राम में।
अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला इज वेट बाय मोलर वेट 224/18. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. चलो ध्यान रखना है, इसलिए ये मैंने सब कुछ लिखा था और इससे जस्ट बाद ही क्वेश्चन पूछा था. अच्छा, केमिस्ट्री में एक और चीज तुम ये ध्यान रखना, वेट एंड मास बोथ आर सेम, दे आर नॉट डिफरेंट. मतलब हम उसमें कंफ्यूज ना हो, हम ग्रेविटी का कहीं यूज नहीं करने वाले केमिस्ट्री. तो मास वेट सब एक ही चीज है हमारे लिए. क्लियर? देयर इज नथिंग लाइक mg इन केमिस्ट्री, सिर्फ m ही रहेगा हमेशा, कभी भी कंफ्यूज मत होना. ओके, अब जो डाउट पार्ट 2 के थे ना, किसी 2 या 3 डाउट थे कुछ बच्चों के, वो क्वेश्चन तुम अभी ट्राई करो. आज अभी जो किया है, बाकी के मैं और भी क्वेश्चंस दे रहा हूँ उसमें से. और इसमें ना तुम मुझे एक मैसेज करो अपने नंबर से, तो मैं वो तुम्हें फॉरवर्ड कर दूंगा फाइल सॉफ्ट कॉपीज. अभी कर दो. मैं कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूँ उसमें से भी. क्वेश्चन पार्ट 1 अभी करना है ना. क्वेश्चन 18, सर ये अभी करना है. अभी करना है. हाँ सर मैंने आपको मैसेज कर दिया है. ठीक है. पार्ट 2 13, 19, 20. This 4 questions. सर पहले इसमें हम हर एक एलिमेंट का अलग अलग निकालेंगे क्या? इस क्वेश्चन में सर 18 क्वेश्चन में. 18 क्वेश्चन में फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम्स इन द फॉलोइंग. टोटल नंबर पूछा है तुमसे. जहां तक मुझे लगता है वो क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन प्लस सल्फर प्लस ऑक्सीजन तीनों को ऐड करना है. तो फिर अगेन आंसर देखो किस फॉर्म में दे रखे हैं.
मतलब जैसा क्वेश्चन है उसमें तो ये इंटरप्रेट हो रहा है, तीनों को ऐड करना है। ऑब्जेक्टिव होगा तो हम ऑप्शन देख के समझ में आ जाता, बट सब्जेक्टिव हो तो फिर आंसर देखो कि किस फॉर्मेट में दे रहा है, ओके सर। उस फॉर्मेट में रिपोर्ट करना है। बता देता हूँ मैं देखकर। उन्होंने ऑप्शंस में तीनों के अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है। हम तीनों के पहले अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, टोटल भी निकालना है तो फिर टोटल ऐड करके ही आएंगे। अलग अलग रिपोर्ट कर दो तुम तीनों के। हाइड्रोजन अलग, सल्फर अलग, ऑक्सीजन अलग। अच्छा क्वेश्चन है, उसमें मोल, एटम, मॉलिक्यूल जो कंफ्यूजन है ना वो दूर होता है। और अगेन आंसर पहले मत देखना, पहले चारों पार्ट खुद से सॉल्व करना। आंसर तुम देख लोगे तो हाँ यही तो होगा, ऑब्वियस लगता है। हम क्या मिस्टेक कर सकते हैं, सिली मिस्टेक कर सकते हैं, पता नहीं लगेगा। चलो 18 का कौन सा पार्ट बताना है मुझे। मैं बी पार्ट खुद से ही सॉल्व कर रहा हूँ। 18 नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम। देखो 196, इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है H2SO4 का वो होता है 98। सो 98 एमयू में दे रखा है,
AMU मींस वन मॉलिक्यूल, यदि यही 90 हम इसको यूनिट्स एमयू की जगह ग्राम्स होते हैं ना तो मोल्स आ जाते हैं। सो 98 AMU वन मॉलिक्यूल। 196 AMU में कितने मॉलिक्यूल होंगे? 196 डिवाइडेड बाय 98, 2 मॉलिक्यूल। 2 तो हमें 2 मॉलिक्यूल आ रहे हैं, ध्यान रखना 2 मोल्स एंड 2 मॉलिक्यूल्स बोथ आर डिफरेंट। मोल्स में यदि हम मॉलिक्यूल्स निकालने जाएंगे तो एवोगैड्रोस नंबर का मल्टीप्लाई होगा। 1 मोल इज एन ए मॉलिक्यूल, बट यहाँ पे एमयू था तो मॉलिक्यूल आ गए। हाइड्रोजन एटम्स, 1 मॉलिक्यूल हैज 2 हाइड्रोजन एटम। एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है, सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी 2 into 2 4। नंबर ऑफ सल्फर एटम, एक मॉलिक्यूल में एक सल्फर एटम है, हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है? 2, तो नंबर ऑफ सल्फर एटम 1 into 2। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 4 into 2। तो 2 मॉलिक्यूल है तो 2 2 सबके मल्टीप्लाई हो गया, 2 हाइड्रोजन एटम 2 into 2, 1 सल्फर एटम 1 into 2, 4 ऑक्सीजन एटम 4 into 2। क्या इतना समझ में आता है हमें? यस Yes. Yes, sir. क्या 18 का कोई और पार्ट भी बताना है इसमें? ए पार्ट बताऊं क्या मैं इसमें? नहीं ए पार्ट में 196 ग्राम है, तो ग्राम मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल की जगह 2 मोल मॉलिक्यूल, तो हर जगह मोल वर्ड यूज होगा। मोल वर्ड यूज होगा तो एक फैक्टर पिक्चर में 4 आ जाएगा इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो 4 मोल 2 मोल 8 मोल into Na मॉलिक्यूल्स, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है ये वाला हमारे पास, तो उसमें हर जगह मोल्स आएंगे, into Na कर दो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। क्लियर है? यस Question number 13, 19 and 20. Which question need to be explained? जल्दी बताओ, मतलब डाउट बताने में कुछ शर्माना नहीं, बोल सकते हो, चैट बॉक्स में टाइप कर दो। Sir, question number 13. क्वेश्चन नंबर 13। देखो 1 ग्राम आयन, सबसे पहले तो हमें ये समझना बहुत जरूरी था, ग्राम आयन when written together it represent moles of iron। 1 ग्राम आयन means 1 mole of iron। यहाँ पे 1 मोल आयन हो गए, 1 मोल आयन मतलब Na आयन्स हो गए। एवोगैड्रोस नंबर 1 मोल में कितना पार्टिकल होता है? Na पार्टिकल्स। एक आयन Al3+ पे कितना चार्ज है? +3। अच्छा, +3 चार्ज मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया गया है, तो यहाँ पे चार्ज आ रहा है +3 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो जो प्रोटॉन का एक्स्ट्रा चार्ज काउंट होगा। क्लियर? हमें क्वेश्चन में ई के फॉर्मेट में दे रखा है, इसलिए इसी में ले लेंगे, अदरवाइज इसका वैल्यू भी हमें पता है। ई का वैल्यू होता है 1.6 10⁻⁻19 प्लस चलिए क्योंकि प्रोटॉनिक चार्ज। एक आयन पे इतना चार्ज, कितना आयन्स? Na आयन्स। तो टोटल चार्ज विल बी चार्ज ऑन 1 आयन इनटू नंबर ऑफ आयन्स। एक स्टूडेंट का वेट है 50 kg, टोटल हमारे पास 7 स्टूडेंट, टोटल वेट 50 into 7। एक आयन पे इतना चार्ज इनटू टोटल नंबर इनटू नंबर ऑफ आयन्स, टोटल चार्ज। इज दैट ओके? Yes, sir. और कोई क्वेश्चन 19 20? और 19 20 है किसी का डाउट?
किसी का भी नहीं है। पार्थ, प्रणव, प्राप्ति, मनोली हो गया सबसे मुद्दा। चार बच्चों का नाम लिया, रिस्पॉन्ड करो जल्दी। Yes, sir. Yes, sir. तो फिर हम आगे चलें। नेक्स्ट हेडिंग, और एक बार एक्सप्लेन भी करता है फॉर्मूला, और फिर एक क्वेश्चन भी देखते हैं। हाँ ओम, कुछ डाउट है तुम्हें? सर वो क्वेश्चन नंबर 18 के बी में आपने एएमयू की वैल्यू पुट क्यों नहीं की? मतलब मैंने अगर पुट करके निकाला तो कुछ और आंसर आता है। एएमयू की वैल्यू 1.67 into 10 की पावर -24 ग्राम। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 18 का बी। क्वेश्चन नंबर 18 पार्ट 1 पार्ट 2। सर पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 18 का 2 में क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर वो आपने 196 एएमयू को 98 एएमयू से डिवाइड कर दिया, और तो फिर हमने एएमयू की वैल्यू क्यों नहीं पुट की? 1.67 into 10 की पावर -24 ग्राम ऐसे। मतलब या तो हम ये बोल रहे हैं, हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते 196 एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट करते और फिर डिवाइड करते 98 ग्राम से, राइट? ऐसा कुछ बोल रहा है? हाँ सर। ये नंबर ऑफ मोल्स आते हैं, हमें चाहिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिर तू इसको इक्वेट करता n/na से, राइट? हाँ सर। अब n के मल्टीप्लाई करता नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास ये है 196/98 into 1.67 10 to the power -24 into Na, या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इनटू Na। हाँ सर। तो ये 1 होता है, इंडायरेक्टली तो यही आ रहा है ना। क्लियर? अब मैं इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से समझाऊं। हमें मास देखना है। अच्छा, एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? 98 एमयू। एक मोल मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? 98 ग्राम्स। अब हमें देखा 196 एमयू, तो हमें ये तो दिख रहा है 196/98 2 आएगा।
यदि एमयू में दे रखा है मास और हम एमयू से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स में डील कर रहे हैं। यदि हमें ग्राम में मास दे रखा है, हम ग्राम से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में डील कर रहे हैं। आया समझ में? इससे मुझे इतना लेने जाने के बजाय यदि हमारी अंडरस्टैंडिंग उतनी होगी कि हाँ 98 AMU दैट मींस 1 मॉलिक्यूल, 196 AMU मतलब 2 मॉलिक्यूल, 98 ग्राम 1 मोल मॉलिक्यूल, 196 ग्राम 2 मोल्स मॉलिक्यूल। Is it okay? Yes, sir. Sure. Average molecular mass. It is defined when two or more types of molecule are present in a mixture. जब एक से ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं तो हम डिफाइन करते हैं। जैसे हमारा रूम जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये गैसेस मेनली प्रेजेंट, कुछ पार्ट हीलियम, नियॉन उनका भी प्रेजेंट है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था अभी नंबर ऑफ मोल्स का, वेट बाय मोलार वेट। हमने मोलार वेट को यहाँ पे रखा, नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर दिया। सो वेट बाय नंबर ऑफ मोल्स, एक से ज्यादा सब्सटेंस है सभी का वेट, टोटल वेट। एक से ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल है, सभी के मोल्स को ऐड कर दो, टोटल मोल्स। तो ये क्या आ जाएगा? एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर? हमें एवरेज वेट चाहिए स्टूडेंट का। एक क्लास में 25 स्टूडेंट से सबका एवरेज वेट बताओ क्या है। किसी का 50 kg, किसी का 60 kg, किसी का 40 kg डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल से डिवाइड कर दिया टोटल वेट। So m average weight of 1 plus weight of 2 plus 3 up to last, n1 plus n2 up to last. Clear? अब क्वेश्चन आता है n1 plus n2, ये तो नीचे as it is लिखा है डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर can be written as n1 m1 plus n2 m2। ये n1 m1 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gases, मोलार मास ऑफ गैसेस। वो गैस जिसके फर्स्ट गैस जिसके नंबर ऑफ मोल्स n1 है, मोलार मास m1 है। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं वेट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास? सो वेट 1 नंबर ऑफ मोल्स फॉर द गैस 1 इनटू मोलार मास ऑफ गैस 1। हमने यहाँ पर क्या किया? मोलार मास को इस नंबर ऑफ मोल्स में मल्टीप्लाई कर दिया। सो वेट 1 n1 m1, वेट ऑफ गैस 2 n2 m2, वेट ऑफ गैस 3 n3 m3 अपॉन टोटल। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला तीनों डिफरेंट जगह यूज आ सकते हैं, डिपेंड्स कैसे इंफॉर्मेशन दे। अभी क्लियर है फॉर्मूला? Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन एग्जांपल देखते हैं इसमें। Find average molecular mass of air which contains 78% nitrogen, 21% oxygen, 0.9% CO2, 0.1% neon। तुम्हें m average कैलकुलेट करना।
ये आएगा आंसर, आ रहा है इतना आंसर? चेक करो बोर्ड पे सॉल्व किया है। यहाँ पे जो परसेंटेज है तुम उसे एज्यूम कर लो कि उतने मोल्स है हमारे पास आउट ऑफ 100 मोल। परसेंटेज मींस आउट ऑफ 100 79 मोल्स नाइट्रोजन के, सॉरी 78 मोल्स नाइट्रोजन के, 21 मोल्स ऑक्सीजन के, 0.9 मोल CO2 के, 0.1 मोल नियॉन।